हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज एच ट्यूटोरियल। हम लोग लेके आए हैं मैकेनिक्स यूनिट 2 का वन शॉट, जो कि हम लोग की आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब आप लोग कहेंगे भाई इतने सारे वन शॉट अवेलेबल हैं, आपका क्यों देखें? तो उसका एक रीज़न बता देता हूँ कि हमने क्या करा है, जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसके सॉल्यूशंस विद देयर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन हम लोग आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं एक जगह पे। तो इससे क्या आपका लास्ट टाइम पे ना 2-3 घंटे के वन शॉट से ज़्यादा आपको ये बेटर रहेगा, क्योंकि क्या है आपके कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा और कैसे आपको वहाँ पे आंसर लिखना है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को, और आप तब तक इस चैनल की सब्सक्राइब बटन तो हिट कर ही दें। तो अब पहला क्वेश्चन लोग का आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीट इंजन? तो हीट इंजन होते क्या है, तो देख लेते हैं। अ हीट इंजन इज अ डिवाइस व्हिच ट्रांसफॉर्म्स द केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल इनटू थर्मल एनर्जी। तो जो केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल होती है ना, वो हम लोग कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। अब वही जो हीट एनर्जी है, उसकी वजह से हम लोग उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसी वजह से व्हीकल्स चलते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे प्रोसेस, जो केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल है वो कन्वर्ट हो रही है आपकी हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, और वही इसकी डेफिनेशन है। अब लोग डिफरेंशिएट बिटवीन आईसी इंजन एंड ईसी इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, व्हेन द कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर इंटरनल कंबशन इंजन है तो जो कंबशन हो रहा है वो इंटरनली होगा, मतलब इंजन के अंदर ही होगा। और एक्सटर्नल कंबशन क्या होता है, इंजन के बाहर कंबशन होता है। तो आपने देखा होगा जितने व्हीकल्स हैं वो सब आपके इंटरनल कंबशन इंजन है। और जो आपके स्टीम इंजन्स होते हैं, जैसे कि जो आपकी ट्रेन होती थी पुराने ज़माने में, उसमें आपको क्या होता था, वो ईसी इंजन्स होते थे। यही चीज़ यहाँ पे लिखी आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कुछ क्लासीफाई कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्ट्रोक्स, तो नंबर ऑफ स्ट्रोक के हिसाब से दो टाइप के होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन। अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ इग्नाइटिंग द फ्यूल, अब आप किस हिसाब से उसको इग्नाइट कर रहे हैं फ्यूल को, क्योंकि फ्यूल को थोड़ी सी आपको चिंगारी देनी पड़ेगी, तो उसी वजह से कंबशन होगा। तो उससे क्या दो टाइप्स के होते हैं, तो आपका एक होता है स्पार्क इग्निशन इंजन। तो आपने देखा होगा आपकी बाइक में होता है स्पार्क प्लग। तो जो स्पार्क प्लग होता है ना, उससे आपका स्पार्क इग्निशन होता है, तो वो आपका होता है स्पार्क इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन इंजन ज़्यादातर डीजल इंजन्स होते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो फ्यूल होता है काफ़ी कंप्रेस करा जाता है, उसकी वजह से जो होता है टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, और तभी आपका कंबशन स्टार्ट होता है। तो 2 टाइप के हो गए आपके। अब अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक वर्किंग साइकिल, इसकी तरफ से आपके होते हैं 3 टाइप्स के, ऑटो साइकिल इंजन, डीजल साइकिल इंजन और डुअल साइकिल इंजन। तो ऑटो साइकिल इंजन जो होते हैं पेट्रोल साइकिल बोल सकते हैं आप उसको, और डीजल तो डीजल है, और डुअल जो दोनों पे वर्क करें। और जो आपके मेथड ऑफ फ्यूल होते हैं उसके हिसाब से भी इसी तरीके क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो पेट्रोल, और गैस यूज़ कर रहे हैं तो गैस, और इसी तरीके डीजल भी यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर्स, तो सिंगल सिलेंडर भी होते हैं और मल्टी सिलेंडर भी होते हैं। तो आपको इसी तरीके देख सकते हैं, आपके सारे क्लासिफिकेशन डन हो गए। तो आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। और हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि 7 मार्क्स में कई बार आया हुआ है, वो है आपका, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। तो बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहले हम लोग का सिलेंडर है। सिलेंडर क्या होता है, जहाँ पे आपका पिस्टन मूव करता है। ये आप देख सकते हैं, डायग्राम बना के आएँगे वहाँ पे। तो ये आपका जो पार्ट है ना, ये सिलेंडर का पार्ट है। ये जो आपकी आउटलाइन है, ये आपका सिलेंडर है। इसी में आपका देखिए पिस्टन है, ये आपका ऊपर और नीचे मूव करता है, तभी तो आपका इंजन चलता हो। आपने देखा हो किसी ऐड में, टीवी में, जिसमें आपको दिखाता है कि पिस्टन ऊपर-नीचे मूव करता है, यहाँ पे रोटेट करता है। तो ये आपका सिलेंडर पार्ट हो गया। तो सिलेंडर क्या होता है, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द इंजन इनसाइड व्हिच पिस्टन रेसिप्रोकेट्स टू एंड फ्रो। जो पिस्टन है टू एंड फ्रो मोशन करता है। सिलेंडर हेड क्या होता है, द टॉप एंड ऑफ द सिलेंडर इज कवर्ड बाय द सिलेंडर हेड। यहाँ पे क्या है, ये जो है आपका, ये आपका सिलेंडर हेड है। तो इसमें क्या-क्या होता है, इनलेट वाल्व होती है, स्पार्क प्लग होता है, एग्जॉस्ट वाल्व होती है, सिलेंडर हेड होता है, इसी को बोलते हैं। ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं पिस्टन पे। पिस्टन क्या करता है, ट्रांसमिट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बर्निंग ऑफ चार्ज टू द कनेक्टिंग रॉड। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो पिस्टन आपका ये है, कंबशन आपका यहाँ पे होता है। तो जब आपका कंबशन होता है ना किसी भी फ्यूल का, तो क्या है, एनर्जी पुश करता है, तो आपको पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है। तो पिस्टन वही बता रहा है कि जो पिस्टन क्या होता है, ट्रांसमिट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बर्निंग ऑफ चार्ज। तो बर्निंग ऑफ चार्ज की वजह से जो फोर्स होती है एक्सर्ट करता है, और पिस्टन उसी की वजह से मोशन प्रोड्यूस करता है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड क्या होती है आपकी, जो आपकी कनेक्ट करती है पिस्टन को क्रैंक से। ठीक है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक एंड क्रैंक शैफ्ट कन्वर्ट्स द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू सर्कुलर मोशन। अब आपको पता है यहाँ तो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, बट हमें तो सर्कुलर मोशन चाहिए, तभी तुम लोग का व्हील रोटेट करेगा। तो क्या होता है, जो आपका क्रैंक मैकेनिज्म होता है, तीनों को मिला के, तो वो कनेक्टिंग रॉड होता है, क्रैंक होता है और क्रैंक शैफ्ट होता है। इससे क्या होता है, क्रैंक मैकेनिज्म बनता है। उससे क्या होता है, आपका जो ये मोशन हो रहा है टू एंड फ्रो, इसको कन्वर्ट कर देता है आपको पूरे रोटेटिंग मोशन में, और उसी वजह से आपका व्हीकल जो होता है रन करता है। अब आप लोग को एक था पिस्टन रिंग्स। पिस्टन रिंग्स क्या करता है, पिस्टन को आपका बहुत ही अच्छे से होल्ड करके रखता है आपके सिलेंडर में। ठीक है, ताकि आपका फ्यूल लीकेज ना हो। दूसरी चीज क्रैंक केस क्या होता है, इट हाउसेस सिलेंडर एंड क्रैंक शाफ्ट ऑफ द आईसी इंजन एंड आल्सो सर्व एज सम फॉर द लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्रैंक केस हो गया। यहाँ पे आपके क्या इतने पार्ट्स होते हैं, वही बता दिया हम लोग ने। स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पे होते हैं। देखिए आपका जो पेट्रोल इंजन होता है और डीजल इंजन होता है, उसमें जरा डिफरेंस होता है।
बस यहाँ पे स्पार्क प्लग है तो ये आपका पेट्रोल इंजन है, और फ्यूल इंजेक्टर हो जाएगा तो आपका डीजल इंजन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप। स्पार्क इंजेक्टर आपको पता ही चल रहा है कि क्या है, फ्यूल इंजेक्टर और स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग आपका स्पार्क जनरेट करता है, और फ्यूल प्लग आपका क्या करता है, फ्यूल इंजेक्ट करता है। इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्व। इनलेट मतलब क्या, जो कि आपका जब आपका फ्यूल आ रहा होगा तो ओपन हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे इनलेट वॉल्व। और एग्जॉस्ट वॉल्व कौन सी होती है, जो कि जब फ्यूल आपका जब बर्न हो जाएगा तो गैसेस प्रोड्यूस होंगी, उनको जो एलिमिनेट करेंगे वो हम लोग की हो जाएंगे एग्जॉस्ट वॉल्व। तो हम लोग का ये हो जाएगा इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्व। हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन आईसी इंजन। अब ये चीज आप ध्यान रखें, कंपोनेंट्स और टर्मिनोलॉजीज अलग अलग होती हैं। तो कंपोनेंट्स तो आपके हो गए, अब मैं बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज में। तो टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, सिलेंडर बोर। अब बोर क्या होता है, देखिए जो इंटरनल डायमीटर होती है, अब आपका सिलेंडर है तो मान लीजिए सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो सर्कुलर फॉर्म में है, तो उसमें क्या है, कुछ अंदर सी डायमीटर होगी, तो वही जो इंटरनल डायमीटर होती है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग सिलेंडर बोर। तो द इनर डायमीटर ऑफ द वर्किंग सिलेंडर इज नोन एज सिलेंडर बोर। पिस्टन एरिया क्या होता है, द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ अ डायमीटर इक्वल टू द सिलेंडर बोर एंड गिवन बाय दिस। भैया देखिए जो पिस्टन का एरिया होता है उसी को बोलते हैं हम लोग पिस्टन एरिया। सिंपल सी बात है, जैसा कि उनका नाम है वैसे ही उनका काम है। तो स्ट्रोक क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन। अब आपको जो पिस्टन होता है ना, वो एक उसकी पोजीशन होती है कि ऊपर भी एक लिमिट तक जा सकता है और नीचे भी एक लिमिट तक। तो जो एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका एक बार गया ऊपर और एक बार नीचे, तो उसको बोलते हैं वन स्ट्रोक। तो आपका स्ट्रोक लेंथ कितनी होती है, 2 इंटू क्रैंक रेडियस, तो आपका फॉर्मूला हो गया। तो बेसिकली स्ट्रोक क्या होता है, जो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं स्ट्रोक। डेड सेंटर क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर, मतलब जो नीचे का सबसे एक्सट्रीम पोजीशन है उसको बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर, और जो सबसे ऊपर जो आपका जहाँ पे पिस्टन लास्ट पे रुकेगा जाके उसको बोलेंगे टीडीसी, जिसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। तो बॉटम डेड सेंटर इज द पोजीशन ऑफ द पिस्टन व्हेन इट इज एट वेरी बॉटम ऑफ इट्स स्ट्रोक। और वही जब टॉप डेट्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, पिस्टन सबसे टॉप पे होता है क्योंकि लिमिटिंग पोजीशन है, तो वही एक्सट्रीम पोजीशन को हम लोग बोलते हैं बीडीसी और टीडीसी। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए 2-2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। द नॉमिनल वॉल्यूम जनरेटेड बाय द वर्किंग पिस्टन व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन डेड सेंटर टू नेक्स्ट वन सेंटर। तो इसमें क्या है, देखिए जो आपका वॉल्यूम, जो आप पिस्टन जब आप ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है ना, तो कुछ आपका फ्यूल लेके जाता है ऊपर नीचे, तो उसको स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। जिसको आपको एक स्ट्रोक में जो आपका जो पूरा फ्यूल जा रहा है ऊपर नीचे, उसकी वजह से जो आपका कंबशन हो रहा है वही आपका स्वेप्ट वॉल्यूम है, जो कि आपका फ्यूल जा रहा है उतना वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, द नॉमिनल वॉल्यूम ऑफ द स्पेस ऑन द कंबशन साइड ऑफ द पिस्टन एट द टॉप डेड सेंटर। अब मान लीजिए आपका जो पिस्टन है वो पूरा ऊपर गया, तो आपके एक एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, तो आपका जितना पोजीशन पे ऊपर वहां पे फ्यूल बचा जिसका कंबशन होगा उसको बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम। तो मतलब जो कंबशन होने के लिए रेडी है उसको बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम। अब आते हैं हम लोग सिलेंडर सिलेंडर वॉल्यूम में। तो ये क्या होता है, टोटल वॉल्यूम जो होता है उसको बोलते हैं सिलेंडर वॉल्यूम, जो आपका क्लियरेंस हो जाएगा, सर्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग कंप्रेशन रेशियो में, जो हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम इज कॉल्ड द कंप्रेशन रेशियो। जो तो जितना भी आपका टोटल सिलेंडर वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देंगे क्लियरेंस वॉल्यूम से, तो आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक एसआई पेट्रोल इंजन विद डायग्राम एंड आल्सो इट्स थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में है, पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन रिपीटेड ही मिलेगा। इसमें क्या है, आपको एसआई इंजन भी बोल सकते हैं और पेट्रोल इंजन भी बोल सकते हैं। एसआई मतलब कि स्पार्क इग्निशन, और यहाँ पे आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे सीआई। तो हम लोग इसको बहुत ही इजी वे में पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले हम लोग का क्या है, इसमें देखिए 4 स्ट्रोक्स होते हैं। 4 स्ट्रोक मतलब 4 प्रोसेस हो रहे हैं। देखिए आपके 4 स्ट्रोक ऐसे आपको डिफाइन करे गए हैं, आपको भी ऐसे डायग्राम बना के आना है। पहला क्या है, इनटेक। अब आपको पता है इनटेक मतलब क्या, कि फ्यूल इनटेक ले रहे हैं। तो ये जो वॉल्व है आपका यहाँ से ओपन होएगा और यहाँ से आपका क्या है, फ्यूल अंदर आएगा, तो इनटेक स्ट्रोक बनेगा। अब जब ये पहले देखिए ऊपर था ये पोजीशन पिस्टन, अब जब फ्यूल अंदर आए तो पुश करेगा नीचे, तो ये नीचे जाएगा, देखिए रोटेट हो रहा है। अब सर कंप्रेशन हो गया, तो कंप्रेशन कैसे होगा, जब ये आपका ऊपर जाके दबेगा, तब ये नीचे तो आ गया, अब बीडीसी पे आ गया था। अब इसको क्या करेगा, फ्यूल को ले जाएगा ऊपर टीडीसी में। अब यहाँ पे इतना पोजीशन इसकी फिक्स हो गई, अब यहाँ पे क्या है, फ्यूल होगा, उसको कंप्रेस कर देगा फ्यूल को काफी, तो इस वजह से इसको कंप्रेशन बोला। तो पहले क्या हुआ, फ्यूल की आने वजह से नीचे गया, देन इसको हम लोग क्या कंप्रेशन के लिए ऊपर गया ये। दस का क्या है, जब फ्यूल यहाँ पे बर्न हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या गैसेस प्रोड्यूस होंगी, उन गैसेस की वजह से क्या होगा, इसको फोर्स मिलेगी, वो फोर्स को नीचे पुश कर देंगी। अब जब ये नीचे पुश करेगा तो ये नीचे आएगा। अब इसी वजह से देखिए आपका रोटरी मोशन हो रहा है, ठीक है, ये आपका गोल गोल घूम रहा है, और इसी वजह से आपका क्या है कि पिस्टन रन करने लगता है और आपका जो इंजन है रन करने लगता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या होता है, जब आपका भाई देखो कंबशन हो जाता है तो कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती है, जैसे आपने देखो धुआं निकलता है, या कुछ गैसेस होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, तो वो आपके एग्जॉस्ट स्ट्रोक में निकलती है। तो बस ये 4 स्ट्रोक है, पहले आपका फ्यूल अंदर आएगा, देन कंप्रेशन होगा उसका, दस कर वो क्या करेगा, स्पार्क इग्निशन से इग्नाइट करी जाएंगी यहाँ पे, तो स्पार्क इग्निशन देंगे तो क्या वो बर्न होंगी, और फिर वो नीचे जाएगा, दस कर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में फिर ये ऊपर जाएगा तो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर हो जाएंगी।
अब आपको बस इसी को डिटेल में पढ़ना है और ये आपकी थर्मोडायनामिक साइकिल है उसकी पीवी डायग्राम, तो आप इसको देख सकते हैं। और आपको एक तरीका बता देता हूँ याद करने का इसको। मान लीजिए जैसे पेट्रोल इंजन है, ठीक है, तो पेट्रोल के दाम तो हमेशा ही बढ़ते रहते हैं। देखिए यहाँ पे भी स्लैंटिक रहेगा ऊपर एकदम, और यहाँ पे भी ये ऊपर रहेगा, मतलब समझ रहे, दोनों के प्राइस देखिए बढ़ रहे हैं और दोनों को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। देखिए लेम लैंग्वेज में था कैसे याद करते हैं, और अगर आप सीआई का देखेंगे अभी आगे जाके तो उसमें भी एक ट्रिक चलती है डीजल वाली, तो वो हम लोग बता देंगे आपको। तो क्या लिखा है इसमें सेक्शन और इनटेक स्ट्रोक में? सेक्शन स्ट्रोक 0 to 1 में है, देखिए 0 to 1 ये सक्शन स्ट्रोक है, ठीक है। स्टार्ट्स व्हेन द पिस्टन इज एट द टॉप डेड, यहाँ पे होता है, एंड अबाउट टू मूव डाउनवर्ड्स, नीचे जाने वाला। तो क्यों? क्योंकि आपका वहाँ पे क्या हो रहा है, सक्शन हो रहा है। द इनलेट वाल्व इज अज्यूम टू ओपन इंस्टेंटेनियसली एट दैट टाइम एंड द एग्जॉस्ट वाल्व इज इन द क्लोज पोजीशन। अब भाई फ्यूल अंदर आ रहा है तो एग्जॉस्ट को बंद करना पड़ेगा और इनलेट ओपन होगा। ड्यू टू द सेक्शन क्रिएटेड बाय द मोशन ऑफ द पिस्टन टुवर्ड्स, अब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उसी की वजह से आपको जैसे सिरिंज में होता है तो आपका क्या फ्लूइड अंदर आता है, उसी तरीके यहाँ पे भी आपको क्या होगा कि पेट्रोल अंदर आ जाएगा। द चार्ज कंस्टिट्यूटिंग फ्यूल एयर मिक्सचर इज ड्रॉन इनटू द सिलेंडर। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली बर्फ फ्यूल नहीं आता, सिर्फ आपके साथ फ्यूल एयर मिक्सचर आता है, इसी हम लोग चार्ज बोलते हैं, ठीक है। व्हेन द पिस्टन रीचेस द बॉटम डेड सेंटर द सक्शन स्ट्रोक एंड्स एंड एट द इनलेट वाल्व्स क्लोज इंस्टेंटेनियसली। तो क्या जैसे ही पिस्टन नीचे आ जाता है तो क्या पूरा फ्यूल आ गया अंदर, अब उसको क्या बंद कर देंगे इनलेट स्ट्रोक को। तो ये हो गया हम लोग का। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रोक की तरफ। तो हम लोग का नेक्स्ट स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक। अब कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रही है। तो द चार्ज टेकन टू द सिलेंडर, जो हम लोग ने चार्ज लिया मतलब जो फ्यूल लिया, उसमें क्या है, ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक इज कंप्रेस्ड बाय द रिटर्न स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन 1 to 2। अब क्या है, जब टीडीसी से बीडीसी तो आ गया, अब उसको क्या है कंप्रेस करना है तो बीडीसी से ऊपर जाएगा टीडीसी, उसको क्या करेगा एकदम दबा दे, कंप्रेस कर देगा। तो हम लोग का ये हो गया कंप्रेशन स्ट्रोक। ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक बोथ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स आर इन क्लोज पोजीशन। अब आपको ये तो पता ही है कि कंप्रेस हो रहा है तो भाई कोई भी वॉल्व खुला नहीं होना चाहिए, नहीं तो लीक हो जाएगा वहां से, बस इतना सा है। द मिक्सचर विच फिल्स द एंटायर सिलेंडर वॉल्यूम इज नाउ कंप्रेस्ड इनटू द क्लियरेंस वॉल्यूम। अब जितना भी आपका मिक्सचर आया था सिलेंडर में वो सब कंप्रेस हो जाएगा किसमें, क्लियरेंस वॉल्यूम में। वही तो मैंने बताया जब आपका पिस्टन टीडीसी में होगा तो वहाँ पे जितनी भी डिस्टेंस होगी, वो जितना वॉल्यूम होगा ऊपर जितना भी कंप्रेस हो रहा होगा उसी को बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। अब आते हैं हम लोग के नेक्स्ट पॉइंट पे। एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक द मिक्सचर इज इग्नाइटेड। अब जैसे कंप्रेस हो गया तो मिक्सचर क्या करें, स्पार्क प्लग से हमने इग्नाइट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ स्पार्क प्लग लोकेटेड ऑन द सिलेंडर हेड, और इससे क्या होगा, आपका बर्निंग शुरू हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रोक में बढ़ते हैं जो कि है एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक। अब आपका फ्यूल बर्न भी हो गया, तो अब जब बर्न हो जाए तो उसमें क्या है, कुछ गैसेस प्रोड्यूस करेगा। अब वो गैसेस क्या करेंगी, उसको नीचे मूव करेंगी। तो द हाई प्रेशर ऑफ द बर्न गैसेस फोर्सेस द पिस्टन टुवर्ड्स द बीडीसी, मतलब डाउनवर्ड्स पुश करेंगे। तो आप देख रहे हैं एक सीक्वेंसली चल रहा है, पहले टीडीसी से बीडीसी में आया, फिर बीडीसी से टीडीसी में आया, अब फिर से टीडीसी से बीडीसी में आ रहा है। तो ये आपका हो गया एक्सपेंशन ऑफ पावर स्ट्रोक, ठीक है। बोथ द वॉल्स आर इन क्लोज पोजीशन, इसमें भी क्लोज पोजीशन में होंगे नहीं तो लीक हो जाएगा। और द फोर स्ट्रोक ओनली ड्यूरिंग द स्ट्रोक पावर इज प्रोड्यूस। अब इसी स्ट्रोक में पावर प्रोड्यूस होती है, मतलब क्या है, इसी स्ट्रोक में आपका जो है रोटरी मोशन कन्वर्ट होता है, मतलब जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है कन्वर्ट होता है रोटरी मोशन में। यही हम लोग के लिए यूजफुल वर्क है जब आपका एक्सपेंशन होता है, जस्ट लाइक पावर स्ट्रोक, क्योंकि उसी में तो बर्न होकर आपका मेन काम मिला आपको। बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, तो जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो उसमें डिक्रीज करते हैं। अब आते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। एग्जॉस्ट स्ट्रोक बहुत ही सिंपल सा है भाई, देखो नाम से पता चल रहा है, इसमें जो एग्जॉस्ट गैसेस होंगी उनको रिलीज कर देंगे। एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन स्ट्रोक द एग्जॉस्ट वाल्व्स open instantaneously and the inlet valves remains closed. The pressure falls to atmospheric level, a part of the burn gases escape. तो burn gases उनकी कुछ part escape कर जाएंगे, मतलब हटा दिए जाएंगे। The piston starts moving from the bottom dead center to top dead center and sweeps the burn gases out from the cylinder almost at atmospheric pressure. The exhaust valves close when the piston reaches TDC. तो आपका जो TDC में पहुंच जाएंगे मतलब सारी exhaust gases निकल गई तो आपका बंद हो जाएगा exhaust valve। अब आपका देखिए, आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा क्विक में कि आपका क्या हो रहा है। देखिए जो पिस्टन है वो स्ट्रोक, जो आपका सक्शन स्ट्रोक है उसमें क्या हो रहा है, टीडीसी से बीडीसी में आ रहा है, और देन कंप्रेशन बीडीसी से टीडीसी में जा रहा है, फिर टीडीसी से बीडीसी में आ रहा है, फिर लास्ट में एग्जॉस्ट में बीडीसी से टीडीसी में जा रहा है। तो आप देख रहे हैं एक साइकिल चल रही है। पहला आप याद रखिए तो उसके बाद अपने आप उसको बना सकते हैं फर्स्ट स्ट्रोक, और डायग्राम जरूर बना के आएंगे, उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। बस इतनी सी वर्किंग है आपकी, देखिए आपको मैंने बहुत ईजी में समझाया है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक सीआई डीजल इंजन विद डायग्राम एंड आल्सो ड्रॉ इट थर्मोडायनामिक साइकिल। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सीआई इंजन बताना है। अब सीआई इंजन क्या होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। आपको बताया था कंप्रेशन इग्निशन इंजन डीजल इंजन होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या चेंज आएगा, देखिए डायग्राम में आपकी बात करूँ तो देखिए यहाँ पे ये डायग्राम है और सेम डायग्राम, बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए फ्यूल इंजेक्टर है, वहाँ पे स्पार्क प्लग होता था, यहाँ पे क्या है फ्यूल इंजेक्टर। बस आपको डायग्राम में पता है बनाना भी एकदम ऐसे ही है, बस आपको वहां पे लिख देना है यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर, वहां पे लिख देंगे स्पार्क प्लग, पूरा एज इट इज डायग्राम है। तो आपको एक ही डायग्राम प्रिपेयर करना है, सबसे पहली बात तो ये। तो ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर होता है, बिना इसके तो मार्क्स पूरे कट जाएंगे। एंड अब आपका आता है इसका पीवी डायग्राम। अब ये कैसे याद रखेंगे, देखिए
पहले आपके मान लीजिए जो है बड़े दाम डीजल के, ठीक है। अब उसके क्या है, डीजल के दाम एक बार कांस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसके तो दाम कांस्टेंट हो सकते हैं, डीजल के प्राइस फिर भी थोड़े से कम रहते हैं। तो क्या है, पहले आपके थोड़े बढ़े ना, उसके बाद क्या हुआ, आपका कांस्टेंट हो गए। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। पेट्रोल तो दोनों ऐसे लाइन थी, क्यों, क्योंकि उसके दाम बढ़ते ही रहते हैं हमेशा, कमी नहीं होते हैं। तो आपको ये चीज़ ऐसे याद कर सकते हैं, हालांकि इतना ज़्यादा ये प्रैक्टिकल केस में पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया। अब इसमें भी आपके 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। तो क्या क्या देखते हैं, अब क्या है उसमें स्ट्रोक्स में। कंप्रेशन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक पहले देख लेते हैं। इन द सक्शन स्ट्रोक पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। इसमें भी वही टीडीसी से बीडीसी में जा रहा है। एयर अलोन इज इंडक्टेड ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। अब वहां पे क्या था कि मिक्सचर आ रहा था फ्यूल और एयर का, यहाँ पे सिर्फ एयर आ रही है। एयर अलोन इज इंडक्टेड ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। फ्यूल हम लोग कहाँ से देंगे, फ्यूल इंजेक्टर से, वो भी थर्ड स्ट्रोक में। ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक इनलेट वाल्व इज ओपन एंड एग्जॉस्ट वाल्व इज क्लोज्ड। अब यहाँ पे जब सक्शन होता है तो इनलेट तो खुली होती है, एग्जॉस्ट बंद रहता है। तो ये हम लोग का हो गया सेक्शन स्ट्रोक। अब बढ़ते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक में। कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है, इन दिस स्ट्रोक पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। अब यहाँ से टीडीसी से बीडीसी तो आ गया, अब बीडीसी से टीडीसी जाएगा कंप्रेशन स्ट्रोक में। एयर इंडक्टेड ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक कंप्रेस्ड। अब क्या है, वहां पे फ्यूल एयर मिक्सचर कंप्रेस हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ एयर कंप्रेस करेंगे, और वो भी बहुत ही हाईली। तो यहाँ पे क्या है, काफी हाई प्रेशर पे उसको कंप्रेस कर देंगे एयर को। बोथ वॉल्स रिमेन क्लोज। अब क्लोज ही रखना पड़ेगा, तभी तो कंप्रेस हो पाएगी, नहीं तो लीक हो जाएगी, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रोक की तरफ। अब आता है हम लोग एक्सपेंशन स्ट्रोक की तरफ, इसको हम लोग पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। अब फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट्स नियरली एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। तो जैसे ही आपका पूरा कंप्रेस हो जाएगा ना एयर, तो वहां पे क्या है, टेम्परेचर उसका काफी राइज कर जाएगा। तब हम लोग फ्यूल इंजेक्ट करेंगे, है ना, स्प्रिंकल करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस हो जाएगी, और उसकी वजह से आपका फ्यूल बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो यही इसमें लिखा है, फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट्स नियरली एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। द रेट ऑफ इंजेक्शन इज सच दैट कंबशन मेंटेन्स द प्रेशर कांस्टेंट इन स्पाइट ऑफ द पिस्टन मूवमेंट। तो क्या है कि कंबशन आपका मेंटेन रहेगा इन स्पाइट ऑफ द पिस्टन मूवमेंट on its expansion stroke increasing the volume. Heat is assumed to have been added at the constant pressure. तो heat क्या करते हैं, ऐड करते हैं इसमें constant pressure में। After the injection of fuel is completed, the products of combustion expanded. Both the walls remains closed during the expansion stroke. अब expansion में भी दोनों walls close रहेंगे। अगर close नहीं रहेंगे तो क्या है, फिर यहाँ पे लीक कर जाएंगी गैसेस। एग्जॉस्ट स्ट्रोक, अब आपको पता है एग्जॉस्ट में क्या होगा कि एग्जॉस्ट गैसेस लीक कर जाएंगी, और इनलेट आपका क्लोज रहेगा, बस यही लिखा है इसमें। द पिस्टन ट्रैवलिंग फ्रॉम बीडीसी to TDC pushes out the products of combustion. The exhaust valve is open and the intake valve is closed during the stroke, है ना। द आइडियल पीवी डायग्राम हम लोग ने पहले ही देख लिया है। तो आप देख रहे हैं कितना इजी है, बस कितना सा डिफरेंस है। वहां पे क्या हो रहा था आपका एसआई इंजन में, कि आपका फ्यूल और एयर का मिक्सचर आ रहा था, उसको कंप्रेस कर रहे थे, और वहां पे स्पार्क प्लग होता था। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर होता है, वहां से फ्यूल आता है, वो भी थर्ड स्ट्रोक में। और फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है, सिर्फ आपका सेक्शन स्ट्रोक में एयर आती है, उसको कंप्रेस करते हैं। बस इतना सा डिफरेंस आप याद रखेंगे तो आप कभी इसको गलत नहीं लिखेंगे। और डायग्राम एग्जैक्ट सेम, बस फ्यूल इंजेक्टर और स्पार्क इग्निशन आपको वहां पे लिखना है, बस दैट्स इट। अब लौटते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टू स्ट्रोक एसआई इंजन विद डायग्राम। अब एसआई इंजन टू स्ट्रोक है, तो इसमें टू स्ट्रोक में क्या होगा, आपका दो ही बार मूवमेंट होगा। यहाँ पे तो क्या था, सक्शन था, कंप्रेशन था, और पावर था, फिर एक्सपेंशन था। यहाँ पे एक स्ट्रोक में दो काम हो जाएंगे। तो अब देखते कैसे हो रहा है। यहाँ पे हम लोग सक्शन और ऐसे नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे अपवर्ड स्ट्रोक और डाउनवर्ड स्ट्रोक। तो अब देखते हैं उसको। तो ड्यूरिंग अपवर्ड स्ट्रोक द पिस्टन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम डेड सेंटर। आपको पता है अपवर्ड में क्या होगा, ये जो पिस्टन नीचे है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए चार्ज ऊपर से नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे जो आपका वो है फ्यूल अंदर से ऊपर से नहीं आ रहा है, वो आपका फ्यूल यहाँ से आ रहा है नीचे से। तो आपको जब यहाँ से अंदर करेगा तो ये पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा, है ना। तो ड्यूरिंग अपवर्ड स्ट्रोक द पिस्टन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। ड्यू टू एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन अ पार्शियल वैक्यूम इज क्रिएटेड। यहाँ पे पार्शियल वैक्यूम हो जाएगा, ठीक है, इन द क्रैंक केस एंड अ न्यू चार्ज is drawn into the crank case through the uncovered inlet port। तो यहाँ पे क्या होता है, वॉल नहीं, यहाँ पे पोर्ट होते हैं। पोर्ट और वॉल में क्या डिफरेंस होता है, पोर्ट आपके पता है कभी क्लोज नहीं होता है, वो आपके कवर्ड होते हैं सिर्फ, ठीक है। आपके उसके ऊपर मान लीजिए पर्दा होता है, वो आप हट जाता है, लेकिन वो कभी क्लोज्ड नहीं होते पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जब पिस्टन ऊपर मूव करता है तो क्या होता है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, फ्यूल एंटर कर जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया हम लोग का। द कंप्रेशन ऑफ द एयर मिक्सचर इन द कंबशन चैम्बर ऑफ द सिलेंडर टेक प्लेस। अब देखिए अपवर्ड स्ट्रोक में ही आपका फ्यूल अंदर आया, और उसी में जब ये आपका ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे कंप्रेशन भी हो रहा है। कंप्रेशन तो आपका यहीं पे होगा, है ना। तो दो देखिए दो काम हो रहे हैं यहाँ पे, एक तो सक्शन भी हो रहा है और एक तो कंप्रेशन भी हो रहा है। तो यही हो गया, द कंप्रेशन ऑफ द एयर पेट्रोल मिक्सचर इन द कंबशन चैम्बर टेक प्लेस। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द एग्जॉस्ट पोर्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट आर कवर्ड व्हेन द पिस्टन इज द टॉप डेड सेंटर पोजीशन। तो आपको पता ही जब कंप्रेस हो रहा है भाई, तो आपको जो आपका इनलेट पोर्ट है और जो एग्जॉस्ट पोर्ट है और ट्रांसफर पोर्ट है, इनलेट पोर्ट तो आपका ओपन रहेगा क्योंकि आपका नीचे है ना, वो तो फ्यूल एंटर करेगा। लेकिन जब ये ऊपर जा रहा है तो आपका ये देखिए आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है जहाँ से गैसेस निकलेंगी, ये आपका ट्रांसफर पोर्ट है, तो ये दोनों बंद रहेंगे, नहीं तो आपका सब
गैस तो निकल जाएगी, सारी जो फ्यूल है वो निकल जाएगा। तो यही लिखा है, द एग्जॉस्ट पोर्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट आर कवर्ड व्हेन द पिस्टन इज एट द टॉप डेड सेंटर पोजीशन। द कंप्रेस चार्ज इज इग्नाइटेड इन द कंबशन चैम्बर बाय स्पार्क प्लग। अब जब यहाँ पे एकदम कंप्रेस हो जाए तो यहाँ पे क्या कंप्रेस कर देंगे, उसको इग्नाइट कर देंगे। फ्यूल इज कंप्रेस्ड एंड इग्नाइटेड। तो ये हो गया हम लोग का अपवर्ड स्ट्रोक। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रोक की तरफ, जो कि है डाउनवर्ड स्ट्रोक। तो अपवर्ड स्ट्रोक में तो 2 स्ट्रोक कवर हो गए। अब बढ़ते हैं डाउनवर्ड स्ट्रोक, जिसमें भी 2 स्ट्रोक कवर होंगे, जो कि है पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जो वहाँ पे काम पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक का होता था, वो यहाँ पे डाउनवर्ड स्ट्रोक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, एज सून एज द चार्ज इज इग्नाइटेड द हॉट गैस इज कंप्रेस। अब वहाँ पे क्या हो गया था, जब कंप्रेस हुआ तो आपने उसमें स्पार्क प्लग से क्या करा, इसको फ्यूल को बर्न करा। तो एज सून एज द चार्ज इज इग्नाइटेड द हॉट गैसेस कंप्रेस द पिस्टन व्हिच मूव्स डाउनवर्ड। तो भाई ये पिस्टन ऊपर था, कंप्रेस हुआ, तो ये आपका नीचे आएगा, क्योंकि आपका जब बर्न हुआ, कंबशन हुआ, तो नीचे आएगा। तो इस वजह से क्या, विच मूव्स डाउनवर्ड, रोटेटिंग द क्रैंक शाफ्ट थस डूइंग द यूजफुल वर्क। तो जब भी नीचे आएगा तो क्या करेगा, इसका रोटरी मोशन करेगा, और इस रोटरी मोशन को ही हम लोग को चाहिए, इसी वजह से तो व्हीकल रन करता है हम लोग का। तो यही है। तो ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक द इनलेट पोर्ट इज कवर्ड बाय द पिस्टन। तो इनलेट पोर्ट क्या है, कवर्ड रहेगी। एंड द न्यू चार्ज इज कंप्रेस इन द क्रैंक केस। तो क्रैंक केस में क्या होगा, न्यू चार्ज आपका कंप्रेस हो जाएगा। फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन अनकवर्स फर्स्ट द एग्जॉस्ट पोर्ट। अब जब आपका नीचे आएगा ना ये आपका पिस्टन, तो पहला क्या होगा, पहले आपका एग्जॉस्ट पोर्ट आपका ओपन होगा। क्यों होगा एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है देखिए, आपका पिस्टन का जो शेप है वो एकदम स्क्वायर नहीं है, ये आपको यहाँ से उठा हुआ है, यहाँ पे डाउनवर्ड है। जब आपका ऊपर से नीचे आएगा तो क्या है, पहले आपका देखिए यहाँ पे जब ऐसे है तो यहाँ पे पहला एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगा, देन आपका ट्रांसफर पोर्ट खुलेगा। अब आप सोचिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, अगर दोनों एक टाइम पे खुल गए ना, तो होगा क्या कि जो आपका जो फ्रेश चार्ज है और जो एग्जॉस्ट गैसेस वो मिक्स हो जाएंगी, और उसकी वजह से क्या होगा, आपके धुआं निकलने लगा गाड़ी से और इंजन खराब हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है, इस वजह से आपकी इसकी शेप ऐसी होती है, इसको उसको उसको बोलते हैं हम लोग स्कैवेंजिंग प्रोसेस। तो ठीक है, ये इसमें लिखा है, फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन अनकवर्स फर्स्ट द एग्जॉस्ट पोर्ट एंड देन द ट्रांसफर पोर्ट एंड हेंस द एग्जॉस्ट स्टार्ट थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट। तो हम लोग का जो एग्जॉस्ट होता है देन वो शुरू हो जाता है। एज सून एज द ट्रांसफर पोर्ट इज ओपन द चार्ज थ्रू इट इज पोज इनटू द सिलेंडर। अब जैसे एग्जॉस्ट हो गए सारी गैसेस, अब क्या होगा, आपका ट्रांसफर पोर्ट खुल जाएगा, क्योंकि अब ये जो ऊपर डाउनवर्ड वाला उठा हुआ पार्ट था नीचे आ गया। तो अब क्या है कि जब आपका निकल गया एग्जॉस्ट गैसेस, अब आपका नया चार्ज आएगा, देन सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बस यही इंपॉर्टेंट था कि आपका पहले एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा, देन आपका ट्रांसफर पोर्ट ओपन होगा। एज सून एज द ट्रांसफर पोर्ट इज ओपन द चार्ज थ्रू इट इज पोज्ड इनटू द सिलेंडर, द चार्ज स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टर और द पिस्टन crown, rises to the top of the cylinder and pushes out most of the exhaust gases. This piston is now at the bottom dead center position. बस आपको यही बताया गया। तो पहले स्ट्रोक में आपका क्या होता है, अपवर्ड स्ट्रोक में आपका यहाँ से जो था बीडीसी से टीडीसी में गया था, वहाँ पे क्या होता, आपका फ्यूल कंप्रेस भी हो गया था, आपका यहाँ पे अंदर आ गया था नया चार्ज, है ना। और देन उसका डाउनवर्ड स्ट्रोक में क्या था, यहाँ पे आपका जब बर्न हुआ तो आपका क्या वो डाउनवर्ड मूव करेगा। अब इसमें चीज ध्यान देनी थी, पहले आपका जो है ट्रांसफर पोर्ट बंद रहेगा और एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगा, और फिर आपका एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो जाएगा तो ट्रांसफर पोर्ट खुल जाएगा। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका डाउनवर्ड स्ट्रोक। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टू स्ट्रोक सीआई इंजन विद डायग्राम। तो हम लोग को यहाँ पे बताना है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टू स्ट्रोक सीआई इंजन। अब जैसे हम लोगों ने 4 स्ट्रोक एसआई पढ़ा था, सीआई पढ़ा था, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 स्ट्रोक एसआई पढ़ लिया, अब सीआई पढ़ेंगे। सीआई मतलब डीजल और कंप्रेशन इग्निशन भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका डायग्राम में क्या चेंज आएगा, बस यहाँ पे इंजेक्टर लग जाएगा, बाकी सेम डायग्राम रहेगा आपका। देखिए, तो अपवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है, ड्यूरिंग अपवर्ड स्ट्रोक द पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी पीडीसी। तो पता ही हम लोग को, पिस्टन जब अपवर्ड स्ट्रोक में होता है तो बीडीसी से टीडीसी मूव करता है, तभी तो उसको अपवर्ड बोलते हैं भाई। तो ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन अ पार्शियल वैक्यूम इज क्रिएटेड। वही बात हो गई, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होगा, यहाँ पे फ्रेश चार्ज आएगा, तो द क्रैंक केस एंड एयर इज जॉइंड टू द क्रैंक केस। अब यहाँ पे क्या है, चार्ज नहीं, यहाँ पे एयर एंटर कर रही है। यही चीज हम लोग ने 4 स्ट्रोक सीआई में भी देखी थी, कि वहां पे भी क्या हो रहा था, पहले आपका एयर आ रही थी, लास्ट में लोग फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल दे रहे थे। तो यही हो गया, द क्रैंक केस एंड एयर इज ड्रॉन इनटू द क्रैंक केस थ्रू द इनलेट पोर्ट। द कंप्रेशन ऑफ द एयर टेक्स प्लेस इन द कंबशन चैम्बर। तो जो कंप्रेशन ऑफ द एयर टेक प्लेस होगा कंबशन चैम्बर में, जब आपको एंटर हो जाए। द एग्जॉस्ट पोर्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट्स आर कवर्ड व्हेन द पिस्टन इज एट द टॉप डेड सेंटर पोजीशन। तो एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट जो होंगे कवर्ड होंगे, अगर टॉप डेड पोजीशन, तभी तो कंप्रेस होगा, नहीं तो सब लीक हो जाएगा। देन सेकंड, डाउनवर्ड स्ट्रोक, as soon as the diesel is injected the hot gases after combustion। अब वही बात हो गई, यहाँ पे जो एयर है कंप्रेस हो गई, टेम्परेचर राइज कर गया। अब हम लोग यहाँ पे इंजेक्टर से उसको फ्यूल इंजेक्ट करेंगे, और उससे क्या हो, कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। रोटेटिंग द क्रैंक शाफ्ट thus doing the useful work। During this stroke the inlet port is covered by the piston and the new air is compressed in the crank case। तो इस स्ट्रोक में क्या होगा, तो इनलेट पोर्ट कवर्ड रहेगा और जो पिस्टन है वो न्यू एयर कंप्रेस करेगी उसको क्रैंक केस में। फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन अनकवर फर्स्ट द एग्जॉस्ट पोर्ट। वही स्कैवेंजिंग प्रोसेस को बोलते हैं, कि पहले आपका एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा, देन आपका ट्रांसफर पोर्ट ओपन होगा, नहीं तो मिक्स हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देन एज सून एज द ट्रांसफर पोर्ट इज ओपन द एयर थ्रू इट इज पोज्ड इनटू द सिलेंडर। जैसे ही ट्रांसफर पोर्ट ओपन होगा तो वैसे क्या होगा, जो फ्रेश चार्ज को इसमें एंटर कर जाएगा। द एयर स्ट्राइक द रिफ्लेक्टर ऑन द पिस्टन ग्राउंड, राइजेस टू द टॉप ऑफ द सिलेंडर एंड पुशेज आउट द मोस्ट ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस। तो बस आपका ये प्रोसेस हो गया पूरा। तो ये आपके हो गए सीआई इंजन का ही वर्किंग।
तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डिफरेंशिएट बिटवीन एसआई एंड सीआई इंजन। अब इसको हम लोग एसआई एंड सीआई बोले या पेट्रोल एंड डीजल बोले, बात एक ही है, तो आप इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। पहला पॉइंट क्या है, द पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑटो साइकिल। यहाँ पे जो ऑटो स्पेलिंग है वो देख ले, OTTO है, AUTO वाली ऑटो नहीं है, ठीक है। तो पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑटो साइकिल। वही डीजल इंजन किसमें वर्क करता है, डीजल साइकिल। मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑटो साइकिल बेसिकली पेट्रोल साइकिल बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। देन सेकंड, इन पेट्रोल इंजन द मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर टेक्स प्लेस फर्स्ट। तो पेट्रोल इंजन में क्या होगा, आपका मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल आएगा। मैंने आपको बताया था वहाँ पे मिक्सचर आता है, जिसको हम लोग बोलते थे चार्ज पार्टिकल, है ना। और यहाँ पे क्या है कि डीजल इंजन में क्या होता है, आपको पहले एयर आती है, उसको कंप्रेस करा जाता है, देन फ्यूल आता है। तो इन डीजल इंजन द कंप्रेशन ऑफ एयर टेक्स प्लेस फर्स्ट, फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ डीजल इनटू द हॉट एयर। देन ये हो गया। अब पेट्रोल इंजन में क्या होता है, इन पेट्रोल इंजन द कॉज ऑफ इग्निशन इज द इलेक्ट्रिक स्पार्क। इसीलिए बताया था पेट्रोल इंजन में आपके स्पार्क प्लग होते हैं, वहाँ पे कैसे आपका बर्न होता है, कंबशन कैसे शुरू होता था, वहाँ पे आपका स्पार्क प्लग से इग्नाइट होता था। और डीजल इंजन में क्या होता है, डीजल इंजन द कॉज ऑफ इग्निशन इज द हीट प्रोड्यूस बाय द कंप्रेशन। डीजल इंजन क्या होता है, कंप्रेस होता है बहुत ज्यादा फ्यूल, उससे क्या होता है आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, उस वजह से बर्न होता है। तो आपको क्या है, कंप्रेशन किस में ज्यादा होगा, आपको ये पूछ सकते हैं। तो डीजल इंजन में कंप्रेशन ज्यादा होगा और पेट्रोल इंजन में कम होगा, कि पेट्रोल इंजन में तो स्पार्क से इग्नाइट करते हैं, और इसमें लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन से हीट जो होती है उससे करते हैं। तो यही चीज में लिखी, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन आर लो, द अप्रोक्सीमेट कंप्रेशन रेशियो इन पेट्रोल इन बिटवीन 6 to 10। और वही आपका डीजल इंजन की बात करते हैं, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन आर हाई, द अप्रोक्सीमेट कंप्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन रेंजेस फ्रॉम 10 to 20। तो कंप्रेशन रेशियो जो हम लोग ने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, आर की वैल्यू, ठीक है। अब द नॉइज प्रोड्यूस बाय पेट्रोल इंजन इज लेस, नॉइज लेस होती है, और डीजल इंजन में क्या होती है, नॉइज ज्यादा होती है। और द रनिंग कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इंजन इज हाई, रनिंग कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है ना। और द रनिंग कॉस्ट ऑफ डीजल इंजन इज लो, क्योंकि थोड़ा सा एवरेज ज्यादा ठीक दे देती है। 7, द नॉइज प्रोड्यूस बाय पेट्रोल इंजन इज लेस। ये पॉइंट तो हो गया हम लोग का। अब आते हैं 8 पॉइंट में, पेट्रोल इंजन आर वाइडली यूज फॉर लाइट ड्यूटी एप्लीकेशन। अब आपने पेट्रोल इंजन ज्यादातर लाइट ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए देखे होंगे, जिसमें आपको बहुत ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, है ना। डीजल इंजन थोड़े से टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, आपको थोड़ी कंट्राडिक्टरी लगेगी, नहीं है ऐसा है, ठीक है। तो डीजल इंजन आर वाइडली यूज फॉर हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन, और पेट्रोल इंजन जो होते हैं लाइट ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए होते हैं। एग्जाम्पल्स, स्कूटर्स, कार, मशीन्स में आपके क्या होता है, पेट्रोल होता है। डीजल किस में, हैवी व्हीकल्स एंड ट्रक्स में होता है, इसीलिए यही रीजन है। अब बढ़ते हैं कुछ और इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग का डिफरेंशिएट बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन। अभी हम लोग पढ़ा पेट्रोल और डीजल में, अब पढ़ते हैं 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक में क्या होता है। तो 4 स्ट्रोक में देखो, इट हैज 1 पावर स्ट्रोक फॉर एवरी 2 रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। 4 स्ट्रोक क्या होता है, एक पावर स्ट्रोक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक पावर स्ट्रोक होता है फॉर ईच रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस नहीं हुआ ये कोई। तो यहाँ पे आप एक ऐसा डिफरेंस देख सकते हैं कि इसमें 4 स्ट्रोक में टोटल 4 स्ट्रोक्स होते हैं, जिनका नाम भी आप लिख सकते हैं। 2 स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक होता है, जिसमें आपके एक स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक का काम हो जाता है। तो आप ये डिफरेंस पहला पॉइंट लिख सकते हैं। सेकंड, टर्निंग मूवमेंट इज नॉट सो यूनिफॉर्म, सो हैवियर फ्लाईव्हील इज रिक्वायर्ड। तो 4 स्ट्रोक में क्या होता है, जो फ्लाई व्हील होता है, जो क्रैंक को आपने देखा था ना, वहाँ पे एक व्हील होता है राउंड राउंड शेप का। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा हैवी फ्लाई व्हील यूज होता है, क्योंकि इसका मूवमेंट उतना ज्यादा नहीं होता है, टर्निंग मूवमेंट। और 2 स्ट्रोक में क्या होता है, देखिए आपका जो आपने देखा फ्लाई व्हील थोड़ा सा एक्स शेप में था, तो वो क्या है, आपका थोड़ा सा छोटा होता है, लाइटर होता है फ्लाई व्हील। तो आपको, क्योंकि इसमें क्या है, टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होती है, टर्निंग मूवमेंट। अब इंजन इज हैवियर एंड बल्कियर। 4 स्ट्रोक जो इंजन था भाई, ऑब्वियसली बात है, 4 स्ट्रोक हो रहा है, उसमें ज्यादा भारी होगा। एंड इंजन इज लाइटर एंड मोर कॉम्पैक्ट इन केस ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। फोर्थ पॉइंट है, लेसर कूलिंग एंड लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड। तो पेट्रोल इंजन में जो होता है, लेसर कूलिंग एंड लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड होता है ड्यू टू लेस वियर एंड टियर। अब वो क्या हैवी ड्यूटी के लिए यूज होता है, तो आपका मोर कूलिंग एंड लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड ड्यू टू हाई वियर एंड टियर। फिफ्थ, इट कंटेन्स वॉल्स फॉर इनटेक्स एंड एग्जॉस्ट। ये हमने बताया था आपको कि जो आपका 4 स्ट्रोक इंजन होता है, उसमें वॉल्स होते हैं, है ना, जो कि आपके ओपन क्लोज हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, पोर्ट्स होते हैं, जो कि आपके सिर्फ कवर्ड हो सकते हैं। 6 क्या है, थर्मल एफिशिएंसी इज हाई इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन, ठीक है। और यहाँ पे अगर 4 स्ट्रोक इंजन में अगर आप देखें 2 स्ट्रोक इंजन, तो उसकी क्या ज्यादा पावर होती है, तो इस वजह से क्या थर्मल एफिशिएंसी थोड़ी सी हाइयर होती है। इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है आपकी 4 स्ट्रोक इंजन की, और 2 स्ट्रोक इंजन की आपकी इनिशियल कॉस्ट इज लेस। अब एप्लीकेशन क्या है, बसेस, ट्रक्स, एरोप्लेन्स, ये आपके 4 स्ट्रोक इंजन वर्क करते हैं। और इसमें क्या है, स्कूटर्स, मोपेड्स, मोटरसाइकिल्स आपकी किस में वर्क करती हैं, 2 स्ट्रोक इंजन में। तो ये हो गया। अब आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द स्कैवेंजिंग प्रोसेस ऑफ एन आईसी इंजन। स्कैवेंजिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड इन आईसी इंजन। मैं आपको बता चुका हूँ इसको पहले भी कि 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता था, वहाँ पे आपका पहले आपका जो है जो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है वो खुलता था, देन आपका ट्रांसफर पोर्ट खुलता था। उससे क्या होगा कि आपको जो जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं और जो फेरस चार्ज है वो मिक्स नहीं होंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो स्कैवेंजिंग इज द प्रोसेस यूज्ड इन आईसी इंजन in which the burned gases are posed or pushed to atmosphere from the engine cylinder by using the inlet pressure of fresh air।
तो क्या होगा, इनलेट प्रेशर जो आपका आएगा फ्रेश एयर का, उससे क्या होगा, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर चली जाएंगी और मिक्स नहीं होंगी। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्कैवेंजिंग। इफ द बर्न गैसेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर आर नॉट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, देन ऑलरेडी बर्न गैसेस विल बी कंप्रेस्ड अगेन during the compressed stroke and the temperature of air fuel mixture to exceed the maximum and the fuel can burn before the power stroke। इसलिए वही बता रहे हैं कि अगर आपको मिक्स हो गया तो इससे क्या टेम्परेचर राइज हो जाएगा, इससे क्या आपका कंप्रेशन जो है वो बिफोर द पावर स्ट्रोक हो जाएगा, तो इससे गड़बड़ हो जाएगा। सो दिस टेंड्स टू एबनॉर्मल कंबशन एंड कॉजेज द नॉकिंग फिनोमिनन। तो आपका ये हो जाएगा कि मतलब ये आपका पूरा वर्किंग को बिगाड़ देंगे। तो आपका स्कैवेंजिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। अब आते हैं हम लोग 13 क्वेश्चन में, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये आपका लास्ट पार्ट है पूरे जो आपका चैप्टर है उसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है लास्ट चैप्टर है। अब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या समझते हैं, आप सब लोग ये लिख सकते हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होते हैं, अ व्हीकल दैट इज फुल्ली और पार्शली प्रोपेल्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर। भाई देखो, जो फुल्ली चले इलेक्ट्रिक मोटर से या पार्शली चलने का मतलब क्या होता है, उसमें आपका वो से भी चले फ्यूल से, है ना। तो यूजिंग एनर्जी स्टोर्ड इन रिचार्जेबल बैटरीज कॉल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर्स चलते हैं जिसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रिक बैटरी से, वो आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर ट्रैक्शन बैटरी पैक। अब वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बैटरी पैक्स होते हैं, उसमें नॉर्मल एक बैटरी नहीं होती, उसमें बैटरी पैक्स होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, द फंक्शन ऑफ द बैटरीज इन इलेक्ट्रिक कार इज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। तो वही आपकी बात होगी कि आपको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो डीसी देता है ये, ठीक है। इफ इट गेट्स अ सिग्नल फ्रॉम द कंट्रोलर। अब कंट्रोलर क्या होता है, जैसे आप पैडल उसमें प्रेस करते हैं तो उसमें क्या कंट्रोलर कंट्रोल करके उसको सेंस करके उतनी इलेक्ट्रिसिटी देता है, उस हिसाब से आपका व्हीकल रन करता है। द बैटरी विल फ्लो डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द इन्वर्टर, ठीक है, टू देन be used to drive the motor। The type of battery used in a rechargeable battery, इसमें रिचार्जेबल बैटरी होती है, ऐसी नहीं कि एक बार खत्म हो गई तो फिर चलेगी नहीं। That is arranged in such a way as to form what is called a traction battery pack। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक्शन बैटरी पैक। There are various types of electric car batteries, the most widely used in the type of lithium ion। सबसे ज्यादा कौन सी यूज होती है, लिथियम आयन बैटरीज यूज होती हैं, ठीक है। तो यह ध्यान रखें कि मोस्ट कॉमनली यूज कौन सी है। अब आते हैं पावर इन्वर्टर्स में। इन्वर्टर आपको पता है क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, वही चीज यहाँ भी है। तो इन्वर्टर फंक्शन इज टू चेंज द डीसी करंट on the battery into an AC current, and then this alternating current is used by an electric motor। In addition, the inverter on an electric car also has a function to change the AC current when regenerative braking। अब मान लीजिए जब आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है, जब आपकी ब्रेकिंग लगाता है तो उसमें क्या एसी को आपको डीसी में कन्वर्ट कर देता है ना। तो जब आपका रीजनरेट भी करता है ये, तो एंड देन यूज टू रिचार्ज द बैटरी। इसको यूज करते हैं हम लोग रिचार्ज करने के लिए बैटरी। तो आपको वही, अगर आप मान लीजिए एसी सप्लाई देंगे ना चार्ज करने में उसको, तो एसी कन्वर्ट कर देता है डीसी में चार्ज करने के लिए, और जो डीसी देता है उसको कन्वर्ट कर देता है एसी में। तो बस ये आपका इन्वर्टर का काम हो गया। इन्वर्टर मतलब इन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोलर। द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोलर इज द रेगुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरीज। मैंने बताया आपको कंट्रोलर क्या करते हैं कि आप जिस हिसाब से पैडल प्रेस करेंगे उस हिसाब से वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उसी हिसाब से तो आपकी मोटर रन करेगी और तभी स्पीड कंट्रोल होती है। नहीं उसमें कोई ऐसा थोड़ी ना फ्यूल ज्यादा आ जाएगा, ये तो है ही नहीं उसमें। इस वजह से कंट्रोलर रिक्वायरमेंट होती है, एज अ सेंस करता है वो, एक तरीके से पूरा ट्रेंड मॉडल होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोलर इज एज अ रेगुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरीज एंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो आप क्या करेगा, जितना भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी यूजर की, उस हिसाब से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। While the controller itself gets the main output from the car pedal and the pedal setting will determine the frequency variation। वही जाता है पैडल के हिसाब से ही आपका उसमें कंट्रोलर इलेक्ट्रिसिटी भेजेगा। That's it। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर क्या होती है, अब भाई देखिए इलेक्ट्रिक बैटरी ट्रैक्शन पैक तो पढ़ लिया हमने जिसमें बैटरी होती है। मोटर क्या होती है भाई, जो आपकी मोटर जो पावर लेती है और उसको कन्वर्ट करती है रोटरी मोशन में। तो बिकॉज द कंट्रोलर प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द ट्रैक्शन बैटरी, द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर्स विल वर्क टर्निंग द ट्रांसमिशन एंड व्हील्स। तो इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम होता है, वो टर्निंग प्रोवाइड करते हैं व्हील्स को और ट्रांसमिशन सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, उसी से व्हील्स रोटेट करते हैं। अब सम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स यूज अ टाइप ऑफ जनरेटर मोटर दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोपल्शन एंड रीजनरेशन। मतलब क्या है कि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मोटर जो आपकी रन करती है ना, उससे आपकी बिजली भी प्रोड्यूस होती है, उसी डिस्चार्ज भी हो जाती है बैटरी। तो ये हो गया। अब आते हैं ट्रांसमिशन। द ट्रांसमिशन ट्रांसफर्स मैकेनिकल पावर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर टू ड्राइव द व्हीकल्स। अब जो आपकी पावर जनरेट हो रही है ना मोटर से, उसको आप कैसे व्हील के रन करने में जो आपको पूरा बीच में कनेक्शन और प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन, ठीक है। ये हो गया। चार्ज पोर्ट क्या होता है, द चार्ज पोर्ट अलाउज द व्हीकल्स टू कनेक्ट टू एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई। चार्ज पोर्ट आपको पता ही भाई, जिसमें आप चार्जर प्लग इन करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं ऑनबोर्ड चार्जर। ऑनबोर्ड चार्जर्स क्या होते हैं, ऑनबोर्ड चार्जर यूज टू कन्वर्ट द एसी सप्लाई रिसीव फ्रॉम द चार्जर टू डीसी सप्लाई। आपको चार्ज तो डीसी में करना है, तो क्या करते हैं, एसी सप्लाई लेते हैं और डीसी चार्जर में कन्वर्ट कर देते हैं, डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आते हैं लास्ट, थर्मल कूलिंग सिस्टम। कूलिंग भी बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि भाई आपका हीट करेगा तो प्रॉब्लम कर जाएगा। दिस सिस्टम मेंटेन्स अ प्रॉपर ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज ऑफ इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर कंपोनेंट्स। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वही चीज लिखी मैंने। व्हेन द कार पेडल इज प्रेस्ड, देन कंट्रोलर टेक्स एंड रेगुलेट्स इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी फ्रॉम बैटरीज।
जब आपने पैडल प्रेस करा तो आपका क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी लेगा बैटरी से, उसी को आपको देगा किसको, मोटर को। तो विद द कंट्रोलर सेट द इन्वर्टर से देन सेंड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मोटर अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ प्रेशर ऑन द पैडल। जैसे आपने उसको प्रेस करा उस हिसाब से देगा। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब मोटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके उसको मोटर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। अब आते हैं रोटेशन ऑफ द मोटर रोटेट्स द ट्रांसमिशन सो द व्हील टर्न्स एंड द कार मूव्स। दैट इज ऑल अबाउट दिस वर्किंग। अब इसका डायग्राम देख सकते हैं, चार्जर, ड्राइव बैटरी, इसमें बैटरी चार्ज हो जाएगी। ड्राइव कंट्रोल, डीसी डीसी कन्वर्टर होता है, 12 वोल्ट बैटरी ऑक्सिलरी बैटरी हो गई। एक्सीलरेशन होता है, ब्रेक यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। ड्राइव कंट्रोल होते हैं ये सब, जो आपका मतलब जो आपका यूजर कंट्रोल होता है वो। देन मोटर, देन ट्रांसमिशन, देन व्हील। इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस चलता है कि पहले चार्ज होंगी, देन उसका ड्राइवर कंट्रोल जैसे आपसे वर्क करेगा उस हिसाब से आपका यहाँ पे प्रोसेस होगा। ये हो गया। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो एडवांटेज क्या होता है, इको फ्रेंडली होते हैं, आपको पता है कोई पोल्यूशन नहीं जनरेट करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी रन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ना कि कोई भी फॉसिल फ्यूल्स में, ठीक है। अब लेस नॉइज एंड स्मूथर मोशन, इनके नॉइज बहुत कम होती है, स्मूथ मोशन होता है, ये आपके एडवांटेज हो गए। अब क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं ये लोग। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि क्या है, इसका जो आपका रनिंग कॉस्ट होता है वो कम होता है। लो मेंटेनेंस, में मेंटेनेंस कम होता है। गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलता है, कभी कभी सब्सिडी भी मिलती है कुछ गवर्नमेंट के उसमें। तो डिसएडवांटेज क्या है, अब बात करते हैं। तो इसके जो खरीदने कॉस्ट है, हाई इनिशियल कॉस्ट, तो पहले तो आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी भाई देखो आपका कुछ तो करना पड़ेगा, तो इस वजह से इनमें क्या हाई इनिशियल कॉस्ट है। एंड चार्जिंग स्टेशन लिमिटेशन, अब यहाँ पे इतने सारे चार्जिंग स्टेशन नहीं है, आपकी लिमिटेशन है। रिचार्जिंग टेक्स टाइम, तो इसमें क्या है, चार्ज करने में टाइम बहुत लगता है। लिमिटेड ऑप्शन, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस भी नहीं है। लेस ड्राइविंग रेंज, अब जो आपकी बीईवी होती है, मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल, उसमें आपके थोड़ा से कम रेंज होती है, रादर देन अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, उसमें तो बहुत सारी रेंज होती है। अब आते हैं व्हाट आर द डिफरेंट बैटरी यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो आप इसको देख सकते हैं, हालांकि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप लिथियम आयन बैटरीज को याद रखें कि मोस्ट कॉमन यूज होता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। There are three types of electric vehicles categorized by the amount or degree that electricity is used as a source of power। तीन टाइप्स के बेसिकली होते हैं, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, मैंने बताया आपको, बीवी, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल एचईवी, और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पीएचईवी। तो यहाँ पे तीन टाइप के बेसिकली होते हैं, इनको हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसमें तीन टाइप्स के होते हैं, देखिए आपने तो देख ही लिया, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इनके बीच में डिफरेंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में सिर्फ बैटरी से पावर मिलती है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या होता है, बैटरी के साथ साथ आपको फ्यूल से ही मिलती है पावर। और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या होता है कि इसमें बैटरी और फ्यूल से तो मिलती ही है, बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है इन कंपैरिजन टू हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें क्या डिफरेंस होता है कि एचईवी में क्या होता है, बैटरी आपकी छोटी होती है, तो चार्ज जो होती है वो आपका जब व्हीकल रन करता है उसी से चार्ज हो जाती है, डायनेमो से। यहाँ पे पीएचईवी में क्या होता है, बैटरी आपकी बड़ी होती है, एज लाइक मतलब जो आपकी बीईवी होती है। तो यहाँ पे आप क्या है, एक्सटर्नल चार्जिंग अवेलेबल होती है। तो देख सकते हैं आपके इसमें एक्सटर्नल चार्जिंग है, तो ये पूरी बैटरी से चलती है। आपकी इसमें भी एक्सटर्नल चार्जिंग है, बैटरी और उससे फ्यूल से दोनों से चलती है। और एचईवी में आप क्या है, वो बैटरी से चलती तो है, पर वो बैटरी छोटी होती है और उसमें एक्सटर्नल चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस ये इतना सा डिफरेंस आपको ये ध्यान रखना है। अब पढ़ लेते हैं। दीज व्हीकल्स आर पावर्ड ओनली फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक बैटरी सो कॉल्ड एज फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, सिर्फ आपकी इलेक्ट्रिक बैटरी चलती हैं। दिस कार डू नॉट हैव एन इंटरनल कंबशन इंजन, इसमें आईसी इंजन नहीं होता। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या होता है, दीज व्हीकल्स हैव एन इलेक्ट्रिक बैटरी एंड एन इंटरनल कंबशन इंजन। तो आप क्या होता है, बैटरी आपके इलेक्ट्रिक बैटरी भी होती है इसमें, और आपका इंटरनल कंबशन इंजन भी होता है, आईसी इंजन, सो कॉल्ड एज हाइब्रिड। हाइब्रिड तो तभी कहेंगे ना जब दोनों चीजें अवेलेबल होंगी। द इलेक्ट्रिक बैटरी इज चार्ज यूजिंग द इंटरनल कंबशन इंजन। तो इलेक्ट्रिक बैटरी में क्या कैसे चार्ज होती है, इंटरनल आईसी इंजन की वजह से। तो ये हो गया। अब आ गया प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो पीएचईवी में क्या होता है, दीज हाइब्रिड व्हीकल्स हैव एन इलेक्ट्रिक बैटरी एंड एन इंटरनल कंबशन इंजन, ये तो दोनों ठीक है, एंड द इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज फ्रॉम अ प्लग सो कॉल्ड एज प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसमें क्या है, प्लग से चार्ज होती हैं, प्लस इसमें क्या है, आप बाहर से चार्ज कर सकते हैं, एक्सटर्नल चार्जिंग। तो आपको ये चीज बस दिमाग रखनी है कि एचईवी और पीएचईवी में क्या डिफरेंस होता है। और बीवी तो सबसे अलग है भाई, इसमें सिर्फ बैटरी से ही चलता है। इन दोनों में आईसी इंजन होता है, बट इसमें क्या होता है, बैटरी बड़ी होती है तो बाहर से चार्ज होती है, और इसमें बैटरी छोटी होती है तो आईसी इंजन से चार्ज हो जाती है। बस इतना सा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एचईवी, ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट ड्राइव ट्रेन्स इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो एचईवी क्या होती है, दीज आर पावर्ड बाय एन इंटरनल कंबशन इंजन एंड वन और मोर इलेक्ट्रिक मोटर्स which uses energy stored in batteries। तो ये दोनों से चलती हैं। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन नॉट बी प्लग्ड इनटू चार्ज द बैटरी। अब इसमें क्या कोई प्लग करके आप चार्ज नहीं कर सकते बैटरी को। इंस्टेड द बैटरी चार्ज थ्रू रीजनरेटिव ब्रेकिंग एंड बाय द इंटरनल कंबशन इंजन। तो किससे चार्ज होती है, इंटरनल कंबशन इंजन से। अब ड्राइव ट्रेन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट दैट डिलीवर्स पावर फ्रॉम अ व्हीकल इंजन। तो जो आपका जो ऐसा पूरा सिस्टम कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट जैसे जितने पार्ट्स हैं, जो आपकी क्या पावर जो आपकी ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम व्हीकल इंजन और मोटर टू व्हीकल
व्हील्स। तो मतलब क्या है, जो आपकी उसमें जो आपकी पावर जनरेट हो रही है उसमें इंजन में, उससे आपका जो उसमें मोशन हो रहा है व्हील्स में, उसका जो बीच का वो पूरा कंपोनेंट्स है उसको बोलते हैं हम लोग ड्राइव ट्रेन। टू टाइप्स ऑफ ड्राइव ट्रेन यूज इन एचईवी क्या होते हैं, सीरीज हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन और पैरेलल हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन। अब इनको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो पहले हम लोग का है सीरीज हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन। इन सीरीज हाइब्रिड सिस्टम द इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी एंड द आईसी इंजन आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। नाम से ही पता चल रहा है भाई सीरीज है, तो उसमें क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रिक बैटरी है, मोटर है और आईसी इंजन है, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। इन दिस अरेंजमेंट द आईसी इंजन एक्ट एज एन ऑनबोर्ड जनरेटर। तो वही आईसी इंजन जो है वो उसको जनरेटर करता है, मतलब क्या करता है, पावर जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और उसी से चार्ज होती है। दैट चार्जेस द बैटरी विच इन टर्न्स मूव्स द मोटर टू ड्राइव द कार। तो देखिए ट्रांसमिशन सिस्टम है, इलेक्ट्रिक मोटर है, बैटरी पैक है, जनरेटर है और आईसी इंजन है, सब आपके सीरीज में कन्वर्ट है। अब पैरेलल हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन क्या होती है, इन अ पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम द मोटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, मोटर पैरेलल में कनेक्ट होती है। देखिए आपका यहाँ पे मोटर कहाँ पे है, ये है पैरेलल पे और आईसी इंजन यहाँ पे है। तो इस तरीके से आपकी क्या है, जो पैरेलल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें क्या होता है, आपका मोटर जो होती है वो पैरेलल में होती है विद कंपैरिजन टू आईसी इंजन। The motor is connected in parallel, which means the electric motor can not only support the engine when added boost is needed, but also drive the vehicle independently। तो इसमें क्या है, आपका ये इलेक्ट्रिक मोटर अकेले भी चला सकती है इसको, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, सीरीज में तो सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, तो आपका अगर एक नहीं चलेगा तो कुछ भी नहीं चलेगा। पर पैरेलल में यही तो होता है कि पैरेलल में अगर आपका मान लीजिए वर्किंग नहीं हो रही आईसी इंजन की, तो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर्स चल जाएगी। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रिक मोटर नहीं चल रही तो आपकी आईसी इंजन चल जाएगी। तो इसमें क्या है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, आपकी चल सकती है गाड़ी। लेकिन उसमें क्या है, दिक्कत है, अगर आपका एक रन मतलब खराब हुआ तो आपका सीरीज की वजह से सब कुछ खराब हो जाएगा। तो ये हम लोग का पूरा था, पूरी यूनिट 2 थी इसकी मैकेनिक्स की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।